अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। इसका आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर बताया गया है द फॉलोइंग बैलेंसेस अपेयर द अकाउंट्स ऑफ इफ्तिखार ट्रेडर्स ऑन 1 जनवरी 2001। कुछ बैलेंसेस दिए गए हैं जैसे कि बैंक, पैकिंग मटीरियल्स, लाइटनिंग एंड हीटिंग मशीनरी और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। ये सारे जो है बैलेंसेस दिए गए हैं आपको इनिशियली ऑन जनवरी 1, 2001। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई हैं जो इस अकाउंट से जो भी मैंने आपको बताया उससे रिलेटेड है। ठीक है, इन ट्रांजैक्शंस को हमें जर्नल में करके दिखाना है जो कि जनवरी में हुई थी, फरवरी में हुई थी और मार्च में हुई थी। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट हमसे क्या मांगी गई है कि जर्नल एंट्रीज़ आपने बनानी है। इसके बाद आपने जो है क्या बनाना है, टी अकाउंट्स मंगाना है, लेजर पोस्टिंग करनी है। लेकिन जो है नेम ऑफ अकाउंट्स जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, किस वजह से कम हो रहा है, जिससे पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं, मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। फिर हम जो है इसकी जो बैलेंसेस हैं, जैसे बैलेंस ब्रॉट डाउन और कैरिड डाउन हम करके इसको दिखाएंगे मार्च 31, 2001 में। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या एंट्री आई हुई है, जनवरी 1 की आई हुई है। यहाँ पर देखें तो क्या किया हुआ है कि बोला हुआ है परचेज न्यू मशीनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम AB एंड कंपनी। परचेजेस की हुई हैं, तो परचेज़ क्या किया है, मशीनरी परचेज़ की है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई सेलिंग पर्पज़ के लिए तो है नहीं, तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पे मशीनरी लिखेंगे डेबिट साइड पे। ठीक है, जब भी इंक्रीज़ होगा, जब भी हम एसेट परचेज़ करेंगे आउट ऑफ मतलब सेल से रिलेटेड नहीं होगा, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे। मशीनरी यहाँ पे हमने लिख दी। और अकाउंट की थी, किससे की थी, AB एंड कंपनी से की थी, तो इसलिए हमने अकाउंट पेबल खोला AB एंड कंपनी का 10,000 से। ठीक है, 10,000 डेबिट आपने मशीनरी में किया और अकाउंट पेबल आपने खोला क्योंकि आपने क्रेडिट पे परचेजेस की थी। 5th को क्या हो रहा है, 5 जनवरी को क्या हुआ, रिटर्न अ मशीन विच वॉज परचेज ऑन जनवरी 1, 2000। जो 2000 का इसमें जो कुछ पोर्शन था वो हमने वापस कर दिया क्योंकि सही नहीं था। ठीक है, तो आप क्या बनाओगे, लाइबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि आपने सामान वापस कर दिया है जिसकी पेमेंट आपको नहीं करनी। तो यहाँ पे अकाउंट पेबल जो आपने खोला था, अब आप इसको कम करोगे। कम करने के लिए आप इसको कहाँ लेके जाओगे, डेबिट साइड पर लेके जाओगे। ठीक है, और उसको 2000 से आप कम कर दोगे। ठीक है, और जो है मशीनरी की वैल्यू डाउन हुई ना, क्योंकि आप अब आपकी मशीनरी आपके पास कितनी पड़ी हुई है, 8,000 पड़ी हुई है ना, तो आप 2000 से इसको कम कर दोगे। ठीक है, क्योंकि 2000 की आप वापस करके आए हो, तो मशीनरी आपके पास कम हो गई 2000 से। कम करने के लिए आप उसको क्रेडिट में लेके जाओगे। एसिड जब भी कम होता है तो क्रेडिट साइड पे जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे 15 में देखो, पेड चेक फॉर द इलेक्ट्रिक लाइट्स। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस पे की बात हो रही है। ठीक है, पेमेंट हो रही है लेकिन चेक के थ्रू हो रही है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे लाइटनिंग एंड हीटिंग लिखी जो कि आपका एक्सपेंस था 800 से, और यहाँ पे बैंक से आपके पैसे चले जाएंगे क्योंकि आपने चेक साइन करके दिया है। अब यहाँ पे आप देखो लिखा है अगेन, अब फरवरी की डेट शुरू हो रही है, तो आपने फरवरी की डेट डाल दी। अब आप यहाँ पे लिखोगे पेड चेक फॉर एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के लिए चेक की पेमेंट की है, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिखोगे 18,000 से, और बैंक में से आपके पैसे चले जाएंगे 18,000 से। ठीक है, एक्सपेंस जब भी आपका इंक्रीज़ होगा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। इसके बाद 21 को भी यही हो रहा है कि एक्सपेंस की पेमेंट की गई है थ्रू चेक, तो लाइटनिंग एंड हीटिंग आप लिखोगे 1900, और बैंक में से आपके पैसे चले जाएंगे 1900। ठीक है, अब लास्ट में क्या है, 12 मार्च को क्या हो रहा है, परचेज पैकिंग मटीरियल्स फ्रॉम P स्माइल 1500। ठीक है, तो अब यहाँ पे पैकिंग मटेरियल्स आपने लिखे 1500 से, और ये जो है अकाउंट पेबल आपने खोल दिया क्योंकि यहाँ पे उस बंदे का नाम लिखा हुआ है। अगर नाम नहीं लिखा हुआ होता तो हम जो है कैश लिखते हैं, लेकिन नेम मेंशन होता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अगर कैश नहीं लिखा हुआ और किसी का नेम मेंशन किया हुआ है तो आप वो कौन सी ट्रांजैक्शन होती है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती है। अब आप यहाँ पे टी अकाउंट्स देख लो। ठीक है, टी अकाउंट्स बनाने आपको बैंक का बनाया आपने, पीछे यहाँ पे बैलेंस आपको दिया हुआ था ना, गिवन नीचे यहाँ पे दिया हुआ था बैलेंस। ठीक है, तो इन बैलेंसेस को आप पहले उठाओगे, फिर जनरल में से जो इससे रिलेटेड जो एंट्रीज़ होगी उसको आप एडजस्ट करके यहाँ पे दिखाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले इनिशियली वो पीछे आपको क्या दिया हुआ था, जो बैंक अकाउंट दिया हुआ था, 2,20,000 का बैलेंस दिया हुआ था, जो भी मैंने आपको पीछे पेज टर्न करके बताया। ठीक है, अब आप बस यहाँ से जो है बैंक की चीज़ें उठाते जाओगे और देखते जाओगे बैंक में। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है बैंक में, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर बैंक कम हो रहा है 800 से, तो आपने यहाँ पे 800 से कम कर दिया डेट डाल के। और यहाँ पर जो है बैंक यहाँ पर भी कम हुआ है फरवरी 6 को 18,000 से, तो फरवरी 6 लिखिए आपने 18,000 से कम कर दिया। यहाँ पे 21 में भी बैंक आपको कम दिख रहा है 1900 से, तो डेट डाली आपने 21 की और 1900 से कम कर दिया। लास्ट में आपको लाइटनिंग एंड हीटिंग की पेमेंट की, इसकी लाइटनिंग एंड हीटिंग बस यहाँ पे हो गया हमारा सारे। अब क्या हो गया, इन सबको जो है आपने ऐड किया। डेबिट साइड हैवी होती है इसकी,
ठीक है। 2,20,000 में से इन तीनों को आपने सब्ट्रैक्ट किया था, आपके पास क्या आ गया 1,99,300 आ गया। ठीक है, ये आपका बैलेंस कैरी डाउन हो गया। अब दोनों बैलेंस कैरी डाउन के नीचे हमेशा लाइंस को हम बैलेंस कर लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट को, दोनों को बैलेंस किया आपने। जिस तरफ बैलेंस कैरी डाउन होगा उसके अपोजिट साइड पे क्या होगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। इस तरीके से आप सारी ट्रांजैक्शन जो सारे टी अकाउंट्स है उसको आप प्रिपेयर कर लोगे। लेकिन पीछे से आप जो ये वैल्यूज़ है ना, ये आप लाजमी आप लोगे, ये जो वैल्यूज़ है पहले आप लोगे, इसके साथ आप डालोगे। ठीक है, इसके बाद आप इसी तरह लाइटनिंग एंड हीटिंग अकाउंट का बनाओगे। इसमें भी आपको बैलेंस दिया हुआ है पीछे गिवन, तो उससे आप पहले उठाओगे फिर आप करोगे। यहाँ पर भी यही है, मशीनरी का भी यही है। ठीक है, जो बैलेंस जनवरी 1 को जो पीछे आपको दिया हुआ वो दोगे, फिर उससे रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज होगी वो डाल के फिर बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन आप कर दोगे। बैलेंस ब्रॉट डाउन आप क्यों लिख रहे हो, क्योंकि वो जो उसमें दिया हुआ है ना आपको, जो क्वेश्चन की शुरुआत में आपको दिया हुआ है वो आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, इसी तरीके से अकाउंट पेबल का भी आप करोगे और इसी तरीके से आप जो है, अच्छा अकाउंट पेबल यहाँ पे आपने दो बनाने हैं, एक आपने ABN कंपनी का बनाना है और एक आपने जो है पी स्माइल का बनाना है। दोनों अलग अलग नेम से ना, तो अकाउंट पेबल दोनों के अलग अलग आप बनाओगे। यहाँ पे 5 अकाउंट्स थे ना, तो इनका इसलिए आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन पहले यहाँ से लेना है, फिर आपने जर्नल एंट्रीज में किसी रिलेटेड उठानी है और फिर आपने बैलेंस करके दिखाना है। और सिर्फ अकाउंट पेबल और ये जो ABN कंपनी का और पी स्माइल का है ना, इनके बैलेंसेस नहीं दिए हुए, तो उसको डायरेक्टली आप जो है पहले यहाँ पे जनवरी 1 को जो 10,000 आता है यहाँ लिखोगे, फिर जो है और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, अकाउंट पेबल आपका कम हुआ था 2,000 से जनवरी 5 को। ठीक है, तो 10,000 से 2,000 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 8,000 आपका बैलेंस कैरी डाउन आएगा। ठीक है, बैलेंस कैरी डाउन के साथ ही क्या होगा, दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। यहाँ पे भी 10,000 हो जाएगा, यहाँ पे भी 10,000 हो जाएगा। फिर इसके अपोजिट साइड पे आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दोगे। अकाउंट पेबल का मैंने आपको बोला था क्रेडिट नेचर ऑफ अकाउंट है, तो ब्रॉट डाउन कहाँ होगा, क्रेडिट साइड पर होगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी आप यही करोगे। ठीक है, यहाँ पर जो है डायरेक्ट बस अकाउंट पेबल पी स्माइल का दिया हुआ है, लास्ट में जो हमने किया था 1,500 से आपने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे तो कुछ और ट्रांजैक्शन है नहीं, तो इसी को उठा के आप बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पर लेकर जाओगे। फिर कैरी डाउन के नीचे मैंने आपको बोला था डेबिट और क्रेडिट को दोनों को आप बैलेंस कर दोगे और उसके अपोजिट साइड पर आप बैलेंस ब्रॉट डाउन ले आओगे। ये भी अकाउंट पेबल का नेचर है, तो इसका भी हैवी साइड का ब्रॉट डाउन कहाँ होगा, क्रेडिट साइड पे होगा। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।